बीजेपी की नई टीम का ऐलान हुआ तो कई चौंकाने वाले नाम सामने आए। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी उन्हीं में से एक हैं, जिन्हें बीजेपी ने अपने खजाने की चाबी सौंपी है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि पीयूष गोयल के पिता वेद प्रकाश गोयल भी 20 साल तक ये पद संभाल चुके हैं। उन्हें बीजेपी के सबसे भरोसेमंद चेहरे में से एक गिना जाता है। दरअसल वेद प्रकाश गोयल कोई सामान्य पार्टी पदाधिकारी नहीं थे, वो उद्योगपति थे। लंबे समय तक बीजेपी के कोषाध्यक्ष रहे, राज्यसभा पहुंचे और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय मंत्री भी बने। बात 80-90 साल पहले की है। 31 जनवरी 1926 को हरियाणा के करनाल में वेद प्रकाश गोयल का जन्म हुआ और उस समय देश आजाद नहीं हुआ था। अंग्रेजों का राज था और देश में आजादी की लड़ाई चल रही थी। आगे चलकर उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। तकनीकी शिक्षा लेने के बाद उनका रास्ता सिर्फ उद्योग की तरफ नहीं गया, बल्कि राजनीति और राष्ट्रवादी संगठनों से उनका जुड़ाव भी बढ़ता गया। जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद वो 1947 से 1949 तक पूर्णकालिक आरएसएस कार्यकर्ता भी रहे। बाद में उनका जुड़ाव भारतीय जनसंघ और फिर बीजेपी से हुआ। तो वेद प्रकाश गोयल की पहचान सिर्फ राजनेता ही नहीं थी, बल्कि वो मूल रूप से एक टेक्नोक्रेट और उद्योगपति थे। उनका काम स्टील, फोर्जिंग, ऑटोमोबाइल और पेट्रोकेमिकल उद्योग के लिए कैपिटल इक्विपमेंट जैसे क्षेत्रों से जुड़ा हुआ था। उन्होंने प्रदीप मेटल्स लिमिटेड के साथ ही लंबे समय तक काम भी किया और यही कारोबारी अनुभव बाद में बीजेपी के लिए उपयोगी साबित हुआ। पार्टी के विस्तार के दौर में कारोबारियों और उद्योग जगत से संपर्क, संसाधन जुटाना और संगठन को आर्थिक रूप से मजबूत रखना किसी भी राजनीतिक दल के लिए बेहद महत्वपूर्ण काम था। वेद प्रकाश गोयल इसी काम में धीरे धीरे पार्टी के भरोसेमंद चेहरे में शामिल हो गए। उपलब्ध सरकारी प्रोफाइल के मुताबिक, जानकारी के मुताबिक वो 1990 से भारतीय जनता पार्टी के कोषाध्यक्ष थे और वो भी कोई 1 या 2 साल नहीं, बल्कि तकरीबन 20 साल तक वो इस पद पर बने रहे। वो दौर बीजेपी के लिए बेहद अहम था। राम मंदिर आंदोलन के बाद पार्टी तेजी से राष्ट्रीय राजनीति में अपनी जगह बना रही थी। चुनाव बढ़ रहे थे, संगठन फैल रहा था और पार्टी को पहले से कहीं ज्यादा संसाधनों की जरूरत थी। 1998 में पब्लिश एक रिपोर्ट के मुताबिक, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने कहा था कि आर्थिक मंदी के कारण भरोसेमंद औद्योगिक स्रोतों से आने वाला पैसा कम हुआ था। हालांकि दानदाताओं की संख्या बढ़ी थी, यानी कि उस दौर में भी पार्टी के खजाने और फंड जुटाने की चुनौती उनके काम का अहम हिस्सा थी। और यही वो दौर था जब बीजेपी धीरे धीरे एक बड़े राजनीतिक राष्ट्रीय स्तर पर संगठन में बदल रही थी। और इस पूरी यात्रा में पार्टी के खजाने को संभालने वाला व्यक्ति पर्दे के पीछे जरूर रहता था, लेकिन उनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण थी। वेद प्रकाश गोयल की राजनीतिक यात्रा सिर्फ संगठन तक सीमित नहीं रही, बल्कि अप्रैल 1996 में वो महाराष्ट्र से राज्यसभा पहुंचे और उसके बाद वो संसद की कई समितियों का हिस्सा रहे। ऊर्जा से लेकर परिवहन और पर्यटन तक कई संसदीय समितियों में उनकी भूमिका अहम रही। वो राज्यसभा की हाउस कमेटी के चेयरमैन भी बने। आपको बताते चले कि उनकी पत्नी चंद्रकांता गोयल भी राजनीति में सक्रिय थी और महाराष्ट्र विधानसभा की सदस्य रही। यानी कि गोयल परिवार का राजनीतिक रिश्ता सिर्फ बीजेपी के संगठन तक सीमित नहीं था, बल्कि परिवार की अगली पीढ़ी यानी कि पीयूष गोयल भी धीरे धीरे इसी माहौल में बड़े हुए। और इस दौरान पीयूष गोयल ने चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी कि सीए और कानून की पढ़ाई की। वो निवेश बैंकिंग से जुड़े और फिर बीजेपी संगठन में सक्रिय हुए। दिलचस्प बात तो यह है कि पिता के बाद बेटा भी पार्टी के खजाने तक पहुंचा। पीयूष गोयल को 2010 में बीजेपी का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बनाया गया था। 2014 के लोकसभा चुनाव में पहले भी वो पार्टी के कोषाध्यक्ष थे और उस समय नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाकर बीजेपी चुनाव मैदान में उतर रही थी। पीयूष गोयल सिर्फ खजाने की जिम्मेदारी नहीं संभाल रहे थे, बल्कि पार्टी के सूचना और संचार अभियान में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। तो 2014 में बीजेपी की चुनावी रणनीति में सोशल मीडिया, इंटरनेट और आधुनिक संचार का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा था। पीयूष गोयल उस अभियान में महत्वपूर्ण चेहरे में थे और इस दौरान चुनाव के बाद जब नरेंद्र मोदी सरकार बनी तो उन्हें केंद्र में मंत्री बनाया गया और इसके बाद उनकी राजनीतिक यात्रा तेजी से आगे बढ़ती गई। 2014 में उन्हें बिजली, कोयला और नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा जैसे मंत्रालयों की जिम्मेदारी मिली। बाद में वो रेल मंत्री बने और एक समय वित्त मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार भी संभाला। फिर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय उनके प्रमुख विभागों में रहा।
यानी कि जिस व्यक्ति ने कभी पार्टी के खाते और चुनावी संसाधनों को संभाला था, वही आगे चलकर सरकार के बड़े आर्थिक मंत्रालयों को संभालने वाला नेता बन गया। पीयूष गोयल के राजनीतिक सफर को सिर्फ पिता की विरासत से समझना अधूरा होगा। बीजेपी के भीतर उनका अपना संगठनात्मक नेटवर्क बना और वो रणनीतिकार के तौर पर पहचाने गए। 2014 के चुनाव में पार्टी के अभियान और संसाधनों को व्यवस्थित करने में उनकी भूमिका भी पार्टी के नेतृत्व में मदद किया है। लेकिन यह भी सच है कि उनका शुरुआती राजनीतिक माहौल असाधारण था और वो ऐसे घर में बड़े हुए हैं जहां पर राजनीति, आरएसएस और बीजेपी संगठन की चर्चा रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा थी।